क्या आप जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के चीफ जस्टिस के परामर्श से राष्ट्रपति अनुच्छेद 124(2) के अनुसार करता है। इस परामर्श शब्द को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं आपसे एक बात ये कहूंगा, अनुच्छेद 137 संविधान का भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह संसद द्वारा बनाए कानून और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए, ये जो समीक्षा का 137 का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, इसी से बस खेल गया। खेल क्या हुआ? जजेस ने संविधान की व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की व्याख्या अपने हित और मनमाने ढंग से करना शुरू कर दिया। संविधान में क्या लिखा है, अनुच्छेद की आत्मा क्या है, बोध क्या है, इससे ज्यादा इस बात पर समीक्षा होने लगी कि जजेस उस शब्द को कैसे लेते हैं, क्या उनके अपने हित में है। ऐसा मैं नहीं कहता, न्यायिक जानकार कहते हैं। दोस्तों, 1980 और 1990 के दशक के आसपास की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ढंग से एक शब्द परामर्श, जिसमें राष्ट्रपति चीफ जस्टिस के परामर्श से अन्य जजों की नियुक्ति करेगी, इस परामर्श शब्द को ही अपने अनुसार परिभाषित कर दिया। उन्होंने कहा परामर्श का मतलब सहमति, अर्थात चीफ जस्टिस जिसका नाम राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उसको सहमति देगा कि यही अगला चीफ जस्टिस होगा, यही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा। अर्थात केंद्र सरकार को, कार्यपालिका को, विधायिका को निकालकर बाहर कर दिया गया जजों की नियुक्ति से। अब राष्ट्रपति की बाध्यता हो गई चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा भेजे गए नाम को हर हाल में सहमति देना ही देना है, भले ही राष्ट्रपति इससे सहमत ना हो। अर्थात यह है परामर्श की व्याख्या, सहमति। क्या परामर्श का मतलब सहमति होता है? किसी से विचार विमर्श करने पर मैं उसको मानूं, ये मेरी बाध्यता है? नहीं, लेकिन हमारे देश में ऐसा हो रहा है। बस यही खेल चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट अपने मन से, अपने हित के अनुसार संविधान की व्याख्या करता है, और ऐसा हम नहीं कहते, बड़े बड़े न्यायिक जानकार कहते हैं। बस यहीं से भारतीय न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पूर्णतया एकाधिकार जजों का ही हो गया। अब उसमें केंद्र या राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है सिवाय सिग्नेचर करने की। भारत एक ऐसा देश है जहां जज की नियुक्ति करता है। अजीब विडंबना है इस देश की। इस तरह एक असंवैधानिक कॉलेजियम सिस्टम का जन्म हुआ। असंवैधानिक कॉलेजियम क्या है? संविधान में कोई जिक्र नहीं है, जजों ने अपनी तरफ से बनाया। सरकार का कोई रूल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं, कोई रोल नहीं काम करता जजों की नियुक्ति में। 4-5 जज बैठते हैं, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजेस होते हैं। वे अपना एक डिसीजन लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भेज देते हैं। भारत का राष्ट्रपति सिर्फ सिग्नेचर करेगा। क्या उसका तरीका है? कॉलेजियम कैसे काम करता है, कौन सी तरीका अपनाया जाता है जजों के नाम सजेस्ट करने में, इसका कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। और पूछने पर सुप्रीम कोर्ट कहता है ये एक सुंदर रहस्य है, हम इस बारे में नहीं बता सकते। कौन जज होगा, जज का सिलेक्शन कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज 4 लोग बैठकर सिलेक्ट कर लेते हैं। न्यायिक स्वतंत्रता की आड़ कि सरकार अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो न्यायिक स्वतंत्रता बाधित होगी, जबकि देश में अन्य सभी संस्थाओं के प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं। उसका एक सिस्टम होता है, लेकिन भारत की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों का कोई नियम नहीं है। इस तरीके से न्याय में भ्रष्टाचार हो रहा है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। जज अपने परिवार को नियुक्त करने लगे, अंकल जजेस का सिस्टम हो गया, बेटों को अपने बैठाने लगे। आप देख करके उठा दीजिए भारत के चीफ जस्टिस की हिस्ट्री, किसी का बेटा चीफ जस्टिस था, किसी का बाप चीफ जस्टिस था, किसी के परिवार का कोई था। अभी वर्तमान में एक नियुक्ति हुई है जिसमें वर्तमान के चीफ जस्टिस ने अपने किसी भतीजे का सिलेक्शन किया। इस तरीके से हुई। और अगर सरकार असहमति कर दे तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना लगती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने लगता है। वो चाहते हैं कि जो नाम वो भेज दे, सरकार सिग्नेचर कर दे। पहले आईबी और रा की रिपोर्ट भेजी जाती थी, इस व्यक्ति को जस्टिस बनाना, चीफ जस्टिस बनाना सही है या नहीं, लेकिन अब तो हमारे न्यायालय के जज वो भी नहीं मानते। सरकार का कोई रोल नहीं रह गया। ये हो रहा है न्यायिक स्वतंत्रता में। पैसा आप जनता का लेते हो, जनता सरकार को चुनती है अपने प्रतिनिधि के तौर पर। जनता के प्रति सरकार जवाब दे, लेकिन हमारी सीट सुप्रीम कोर्ट की जज किसी के प्रति जवाब दे नहीं है। इनका संविधान के प्रति कोई जवाब नहीं है, मनमानी व्याख्या करेंगे संविधान की। संविधान के संरक्षक नहीं रह गए, संविधान इनकी जागीर हो गई है। सारा समय इनका जाता है जजेस की नियुक्ति करने में। आज के 20 साल बाद कौन जज होगा, इसकी भी नियुक्ति करके जाते हैं, बना के जाते हैं। इनके पास केस सॉल्व करने के लिए समय नहीं है, बढ़ता चला जा रहा है लोड। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब ये लोअर कोर्ट में भी चलाना चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कि लोअर कोर्ट में भी नियुक्ति योग्यता के आधार पर ना हो, चयन हो, जज ही जज का चयन करे, जिसको वो अपना समझे, उचित समझे वही। यही कारण है कि भारत की न्यायपालिका में लेफ्ट लिबरल इतने लोग बैठ गए कि शायद उनको देश से ज्यादा लिखी हुई बातें समझ में
संविधान की आत्मा को भूल गए, अपना मनमानी व्याख्या, मनमाना विचार। आपको तत्काल उदाहरण देता हूं, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर जले हुए नोट मिले लेकिन आज तक उन पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। क्या यह न्यायिक स्वतंत्रता है? क्या यह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है? फिर क्या हुआ? फिर सरकार ने एक कानून बनाया 2015 में, एनजेईसी, न्यायिक सुधार के लिए, ताकि न्यायपालिका में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके, अपारदर्शिता को दूर किया जा सके। लेकिन हमारे जजेस ने इस कानून को स्टक डाउन कर दिया, रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि यह न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। तो क्या जिस तरीके से आप कॉलेजियम में जजों की नियुक्ति करते हैं, क्या भारत की जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह जान सके कि हमें जो लोग निर्णय सुनाएंगे, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में हम जानें? हमारे जजेस कहते हैं कि यह एक दुनिया का सबसे खूबसूरत रहस्य है, लेकिन सरकार रहस्य नहीं चाहती, जनता रहस्य नहीं चाहती, पारदर्शिता चाहती है। पूरी दुनिया को, पूरे कार्यपालिका को, पूरी विधायिका को जजेस सलाह देते हैं, उनको बार बार धमकाते हैं कि पारदर्शिता रखिए, और खुद पारदर्शी नहीं होना चाहते, खुद कानून के दायरे में नहीं आना चाहते। संविधान में कॉलेजियम का कोई जिक्र नहीं है, जबरदस्ती घुसेड़ा गया है इसको न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर, और देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करती। और अगर कोई बोलेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ केस, कोर्ट हो जाएगा। क्या ये धमकी नहीं है आम नागरिक को? सुप्रीम कोर्ट के जज भाई माना भारत सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन जनता के तो सेवक है, जनता के पैसे से चलते हैं। लेकिन अब समाज जाग रहा है, आप जो भी गलत सही करेंगे समाज में उसकी समीक्षा होगी। अभी जल्दी आज एक फैसला आया है, आज 19 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस बी आर गवई ने ट्राइब्यूनल से रिलेटेड एक फैसला दिया। ट्राइब्यूनल क्या है? अर्ध न्यायालय है। इसका गठन शायद 1 नवंबर 1985 को हुआ। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केसों के बोझ को कम करने के लिए विशेष मामलों जिसमें तत्काल सुनवाई आवश्यक हो, जैसे कराधान, टैक्सेशन इत्यादि, ये न्यायालय गठन किए। इसमें न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति ज्यादातर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से होती थी, फिर भी उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों का भी था। इसके बावजूद भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ चीफ जस्टिस को कि इसमें सरकार का कोई भी दखल हो। सरकार दखल नहीं दे रही थी, सरकार व्यवस्था देती है, फंड देती है, तो उसके भी तो अपने बंदे होने चाहिए। जनता सरकार को चुनती है, आपको नहीं चुनती, तो सरकार का प्रतिनिधि क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन न्यायालय को यह गवार नहीं गुजरा, उन्होंने इसमें बदलाव किया। शायद 2021 की बात है, सरकार न्यायाधिकरण मामले में एक अध्यादेश लेकर आई, क्या कि जो नियुक्तियां होंगी वो कम से कम ऐसे अधिकारियों की होंगी जिनकी 50 वर्ष की उम्र पूरी हो गई हो और कार्यकाल 4 वर्ष का हो। कारण 50 वर्ष का व्यक्ति, जब न्यायिक व्यक्ति जो न्यायिक कार्य में जुड़ा हुआ है, उसकी नियुक्ति होगी न्यायाधिकरणों में जिनमें से फैसले आने जनता के पक्ष में। 50 वर्ष की उम्र का जब व्यक्ति शामिल होगा तो उसके पास अनुभव होगा। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको स्टक डाउन कर दिया। उसने कहा कि जिनकी नियुक्ति होगी उनके लिए मात्र 10 वर्ष की योग्यता ही अनिवार्य है, वो 10 वर्ष वकालत किए हो। 10 वर्ष के वकील को क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं। आप अपने आसपास के 10 वर्ष कार्य कर चुके वकीलों को देख लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? ताकि अपने चेले चपोटों को इसमें शामिल कर सके। और जब 50 वर्ष की उम्र की बाध्यता होगी तो सबके बेटों की उम्र पार हो चुकी होगी, सबके सगे संबंधी होंगे। यही तो वजह हो सकती है, वरना क्या वजह हो सकती है? और 4 वर्ष का कार्यकाल सरकार ने किया ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल जाए इसमें। लेकिन नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, चाहे अन्य लोगों को मौका मिले चाहे। इस तरीके से देश में न्यायपालिका का सिस्टम चल रहा है। न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर पूरी तरीके से आज़ादी चाहते हैं। मैं न्यायपालिका के बारे में अन्य कुछ खबरें फिर लाऊंगा।